तो बेटा देखिए, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम अपना पाठ साना साना हाथ जोड़े कि अगले प्रश्न हल करेंगे। हमने प्रश्न 5 तक हल कर लिए थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, जितेन नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि वह ये कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। पहले तो बेटे आपको ये जानना जरूरी है कि गाइड शब्द का अर्थ क्या होता है। गाइड शब्द का अर्थ होता है जानकारी देने वाला, जानकारी देने वाला, ठीक है। जो हमें किसी पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी देता है उस व्यक्ति को हम गाइड कहते हैं, ठीक है। तो जितेन नागरे जिसने लेखिका को सिक्किम की सैर कराई थी, उसमें क्या क्या गुण थे। और एक कुशल गाइड जो होता है उसमें और क्या क्या गुणों की एक्सपेक्टेशन आशाएं आप करते हो। तो इसका आंसर है जितेन नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में। जितेन नागरे एक कुशल गाइड था क्योंकि उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में बहुत सारी मौखिक जानकारियां दी थी। उसे सिक्किम के इतिहास का पूर्णतः ज्ञान था। उसे छोटी छोटी घटनाओं के बारे में भी पता था। सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उसे इस बात की भी संपूर्ण जानकारी थी। एक कुशल गाइड में गुण होने चाहिए कि उसे किसी भी क्षेत्र से संबंधित घटनाओं का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसे इतिहास से संबंधित छोटी छोटी बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए। पहला, उसे किसी भी क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और छोटी छोटी बातों का संपूर्णतः ज्ञान भी उसे प्राप्त होना चाहिए। तो ये था कि भी एक अच्छे गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। अब दूसरा है बेटा, अब दूसरा है इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के किन किन रूपों का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में बताइए। यानी कि लेखिका ने हिमालय के बारे में, हिमालय के कौन कौन से स्वरूप यहाँ पे दर्शाए हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो लेखिका ने सॉरी बेटा, तो लेखिका ने सिक्किम की यात्रा पे गई। वहाँ पे उसने हिमालय के सौंदर्य को अपनी आँखों से निहारा। तो उसने हिमालय के जिन रूपों का वर्णन किया है वह बड़ा ही मनमोहक है, मन को भाने वाला है। वो हिमालय को नगपति और विराट मानती है। नगपति होता है पर्वतों का राजा। लेखिका हिमालय को नगपति मानती है और उसका विराट स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वह हिमालय को सलामी देती है। उसने हिमालय के अनेक रूपों का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। कहीं पर हिमालय उसे हरा कालीन ओढ़े हुए दिखाई देता है, तो कहीं पर वह हिमालय बिल्कुल पत्थरों से भी पथरीला, कहीं पर उसका विराट स्वरूप है तो कहीं पर वह घाटियों के रूप में प्रस्तुत हो गया है। उसके चारों तरफ इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि लेखिका चाहकर भी उस सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पे अब हम आ गए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देख वह उसके आगे नतमस्तक हो जाती है, यानी कि बिल्कुल झुक जाती है। उसे पता ही नहीं चलता, वो सोच भी नहीं सकती कि प्रकृति इतनी सुंदर भी हो सकती है। वह इस सौंदर्य में स्वर्गीय आनंद का अनुभव करती है। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती है कि उसने हिमालय के पल पल परिवर्तित रूप को अपनी आंखों से देखा है। वो मानती है कि इसी प्रकृति में बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की और पुराणों की रचना की होगी। और सर्वभवन्तु सुखाय, यानी कि हमेशा सब व्यक्ति सुखी रहें, इस मंत्र की आवृत्ति की होगी।
अगर प्रकृति की सुंदरता को कोई शैतान भी देख ले तो वह भी उपकार करने पर, परोपकार करने पर मजबूर हो जाए। यानी कि यहाँ पे प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति होती है कि बेटा प्रकृति हमें परोपकार करने पर प्रोत्साहित करती है। वो हमें बताती है कि बिना ही किसी स्वार्थ के हमें दूसरे पर उपकार करना चाहिए। सुंदरता इतनी ईश्वर ने चारों तरफ बिखेर रखी है कि जिसे देखते देखते हमारी आंखें थक जाती है, लेकिन वो सुंदरता कम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य जजकोर कहे। अब जजकोर क्या होता है? जजकोर कर देना होता है, बिल्कुल अंदर तक द्रवित करना। तो उसने जब पत्थरों पर तोड़ती हुई पहाड़नी युवतियों को देखा तो वह बहुत दुखी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर राजकुमारियों जैसे बिल्कुल वे पहाड़ने पत्थर तोड़ने का इतना बड़ा कार्य भी कर सकती है। तो वो बिल्कुल अंदर तक टूट गई। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में जो हमारे सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो हमारी साधारण जनता होती है, वो मेहनत बहुत करती है, लेकिन उस मेहनत के अनुरूप उन्हें कहीं भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो उसे कौन कौन से दृश्य ने जजकोर दिया? लेखिका हिमालय के अनुपम सौंदर्य को देखकर उससे अनुपम सौंदर्य में बिल्कुल डूबी हुई थी, लेकिन जब उसने कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते हुए देखा तो उसकी जो सुंदरता महसूस करने की भावना थी वो टूट सी गई। जब उसने देखा कि कुछ पहाड़ने अपनी पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्थर तोड़ रही है, तो यह दृश्य उसे अंदर तक द्रवित कर गया और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि वास्तव में हमारी जो साधारण बोली वाली जनता है वो किस तरह का अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश है। और दूसरा जो था वो उसे बड़ा अपने आप में अपराधी महसूस हुआ कि हमारी सुख सुविधा के लिए ये व्यक्ति इतनी मेहनत करते हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति अपनी सुंदरता का आनंद ले पाए, असीम सुंदरता का आनंद ले सके, इसीलिए ये बेचारे दिन रात मेहनत करती रहती हैं। सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है? पहले होता है बेटा कि सैलानी यानी कि पर्यटक जब भी किसी प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए जाते हैं, प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए जाते हैं, तो जो व्यक्ति उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनमें पहला होता है गाइड। क्योंकि गाइड हर जगह की अच्छी जानकारी रखते हैं, सैलानियों का मनोरंजन कराते हैं, इन्हें हर स्थान का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान होता है। तो पहला हो गया गाइड। दूसरा होगा नागरिक। जिस स्थान पर पर्यटक जाते हैं वहाँ के नागरिक भी उन्हें अपनी जगह के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। तो पहला गाइड, दूसरा नागरिक और तीसरा श्रमिक। सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो किसी भी पर्यटक स्थल को देखने में श्रमिकों का होता है, क्योंकि ये उनकी ही मेहनत का परिणाम होता है कि हम दुर्गम से दुर्गम जगहों को भी जाकर देख सकते हैं। जिस तरह हिमालय के प्राकृतिक स्वरूप को देखने के लिए पहाड़ी जो लोग होते हैं वो पहाड़ों को काट काट कर रास्तों का निर्माण करते हैं ताकि हम प्रकृति के विशाल स्वरूप को अपनी आंखों से निहार पाए। और जो चौथा होता है बेटा टूरिस्ट स्पॉट, यानी कि जो होटल होते हैं किसी भी पर्यटक स्थल पर बने हुए होटल नागरिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आज के इस वीडियो में पूरे किए हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आज आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।